मारियोपोल में रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद यूक्रेन के जवानों के सरेंडर की खबर आई सामने, जहां रूस का दावा यूक्रेनी नौसेना के 267 नौसैनिकों ने किया सरेंडर। यूक्रेनी नौसैनिकों के सरेंडर पर रूसी सेना का बयान, कहा सरेंडर कर चुके सभी सैनिक सुरक्षित। मारियोपोल के अधिकतर इलाकों पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का कब्जा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 41 दिनों से ताबड़तोड़ जंग जारी। दोनों देशों के सैन्य हथियारों और सैनिकों को पहुंचा नुकसान। बूचा से सामने आई तबाही की तस्वीरें। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक की सबसे मार्मिक तस्वीरें आई हैं सामने। बच्चे की पीठ पर पता और फोन नंबर लिख रहे हैं मां बाप। हमले में मारे जाने पर बच्चों को सही जगह पहुंचाने के लिए लिखे नंबर। रूसी जवानों ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन मार गिराया। रूस ने यूक्रेन के कुल 20 ड्रोन को किया नष्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। रूस पर यूक्रेनी सैनिकों का जोरदार पलटवार। टैंक से रूसी सेना के काफिले पर किया हमला। तेज विस्फोट के बाद लगी भयंकर आग। कीव के पास बसे गांव में प्रतिनिधि की हत्या की गई, जहां यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री का दावा। रूस की सेना ने उतारा मौत के घाट। 41वें दिन भी यूक्रेन के रूस पर हमले जारी। यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हवाई हमले कर रहा रूस। बूचा, मारियोपोल, खार्किव, इरपिन में भीषण तबाही। यूक्रेन में 21 शहर में लगातार बज रहे हैं सायरन। लीव, कीव और खार्किव समेत बड़े शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी। जान बचाने के लिए लोग बंकर्स में छुपे। यूक्रेन पर रूस की भीषण एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर रूसी वायुसेना ने की बमबारी। 2 कमांड पोस्ट को बनाया निशाना। एक कम्युनिकेशन सेंटर भी तबाह किया। यूक्रेन में दिखा नए रूसी टैंक्स का काफिला। ट्रेन के माध्यम से रूसी टैंक्स ले जाने की तस्वीरें आई सामने। रूस ने परमाणु हमले के आरोप को नकारा। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया। हर तरफ संभावना को खारिज किया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 41वां दिन। पिछले 41 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले कर रहा है रूस। महायुद्ध के 41वें दिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। रूसी लड़ाकू विमानों ने बरसाई आग। बमबारी में यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन गए। बूचा में नरसंहार के आरोपों पर चौतरफा घिरा रूस। जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को निकाला। अमेरिका ने रूस को UNHRC से हटाने की रखी मांग। रूस यूक्रेन संकट के बीच आज बूचा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। रूस यूक्रेन संकट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने रूस से समझौते का आग्रह किया। बोले युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत जरूरी। यूक्रेन की राजधानी कीव में बढ़ाया गया कर्फ्यू। अब 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कीव में लागू रहेगा कर्फ्यू। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लिया गया फैसला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के प्रमुख ने यूक्रेन में नागरिकों के शव मिलने की जांच की मांग की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने यूक्रेन के बूचा शहर में हुई घटना की निष्पक्ष जांच किए जाने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर हमला। बाइडेन ने कहा पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। रूस पर दूसरे देशों को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। यूक्रेन के बूचा पहुंचे रिपब्लिक भारत की टीम। नरसंहार वाली जगह से दिखा रहे हैं पल पल का अपडेट। यूक्रेन संसद के स्पीकर ने रिपब्लिक की जांबाज रिपोर्टिंग की तारीफ की। रूसी हमलों में बूचा में मची भारी तबाही। सड़कों पर जहां तहां पड़े आम नागरिकों के शव। यूक्रेन पुलिस के स्पेशल सेल ने शहर की सफाई का काम शुरू किया। यूक्रेन के बूचा में तबाही का मंजर। चारों तरफ तबाह हो चुकी इमारतें और खंडहर नजर आ रहे हैं। रूसी सैनिकों के हमले में बूचा को भारी नुकसान। बूचा के मेयर का बयान आया। कहा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बूचा में नरसंहार की पुष्टि की है। करीब 14 से ज्यादा शव देखे गए हैं। बूचा की सबसे नई तस्वीर आई सामने। चर्च के पास कब्रगाह का दावा एरियल तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है। बूचा का जेलेंस्की ने लिया जायजा। पत्रकारों से जेलेंस्की ने की बातचीत। बूचा नरसंहार को लेकर रूस पर लगाया आरोप। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बूचा में मानवीय सहायता केंद्र में बातचीत के दौरान यूक्रेनी जनता को सराहा। कहा हमारे पास मजबूत और दयालु लोग हैं। यूएन के दूत से मिले रूसी विदेश मंत्री। बूचा नरसंहार की खबरों का खंडन किया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना। कहा रूस को बदनाम करने की साजिश। बूचा में यूक्रेनी नागरिकों की हत्या के आरोपों पर रूस का जवाब। कहा शवों को दिखाने वाली सभी तस्वीरें और फुटेजेस गलत। यूक्रेन कर रहा है उकसाने की कोशिश। यूक्रेन के हमवी सैन्य वाहन को रूस की सेना ने किया तबाह। हमवी यूक्रेनी सेना का हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज सैन्य वाहन है। जंग में सबसे आगे चेचन्य के लड़ाके। यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए चेचन्य का दूसरा जत्था हुआ रवाना। वोल्नोवाखा में रूस और यूक्रेन के हमलों की वजह से ज्यादातर घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। गोला बारूद और बमबारी के चलते सुपरमार्केट भी पूरी तरह से नष्ट नजर आए।
यूक्रेन में जगह जगह लैंडमाइंस का जाल, वीडियो में सैनिक माइन डिटेक्टर की मदद से माइंस को ढूंढने की कर रहे हैं कोशिश। लगातार यूक्रेन में अपने सैन्य उपकरणों की संख्या में इजाफा कर रहा है रूस। दक्षिण यूक्रेन के रास्ते नए रूस के टैंक ट्रेन के जरिए लाए गए। बूचा में रूस की तबाही के बाद बूचा से रूसी हथियार और सैन्य उपकरणों का वीडियो आया सामने, जिस बड़ी तादाद में बिखरे नजर आ रहे हैं सैन्य उपकरण और रूसी सैनिक। रूस की चेचन्य लड़ाके और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग जारी। जंग में यूक्रेन के खिलाफ चेचन्य फोर्स ने मोर्चा संभाला। जगह जगह सड़क पर शव बिखरे नजर आए। तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने रूसी K-52 हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी कर दिखाई ताकत। K-52 हेलीकॉप्टर से मिसाइलों के साथ उड़ान भरते दिखाया गया। हैवी मशीन गनों और फिर रॉकेट से यूक्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। लुहांस्क के सेवरोदोनेत्स्क में इलाके में सेना टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के जरिए बमबारी कर रही है। BMP-2 टैंक के जरिए दुश्मनों पर लगातार कहर बरपा रही है सेना। बेलारूसी प्रशिक्षण मैदान में सेना की ट्रेनिंग जारी। यूक्रेन के खिलाफ जोरदार हमले की तैयारी जारी। बेलारूस लगातार रूस का समर्थन कर रहा है। मरियोपोल में बमबारी के बाद तबाह हुआ 90% मरियोपोल, 40% इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। तस्वीरों में नजर आई सिर्फ बर्बादी। रूस यूक्रेन पर लगातार कर रहा है बमबारी। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। रूसी हमलों के डर से लोग बंकर में छिपने के लिए मजबूर। रूस ने यूक्रेन के खार्किव ओब्लास्ट में TOS-1 थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। हैवी फ्लेम थ्रोवर के नाम से मशहूर रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल से बड़ी तबाही की संभव है। कमिल नस्तकी में रूस के हमले के बाद भीषण आग लग गई। रूस लगातार कर रहा है बमबारी। यूए फोर्सेस ने यूराल ट्रक पर लदे 82 मिमी गन मोर्टार सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। ब्रोवरी के पास इलाके में धमाका हुआ। रूस के हमले में कीव के वर्दयांस्क में भारी तबाही मची, जहां रिहायशी इलाकों पर रूसी सैनिकों ने गोलियां चला दी। रूस और यूक्रेन के बीच कई शहरों में एक साथ भीषण जंग जारी। लगातार एक दूसरे पर हमला कर रही हैं दोनों देश की सेनाएं। यूक्रेन ने तबाह किए कई रूसी टैंक्स। यूक्रेन के बूचा में रूसी हमले से नाराज यूक्रेनी सेना ने हमले किए तेज। कई रूसी वाहनों को किया गया नष्ट। यूक्रेनी ATGM ने एक रूसी वाहन पर हमला किया। यूक्रेनी हमले में रूसी वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी सैनिकों को सम्मानित किया गया। सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने सम्मानित किया है। मरियोपोल के आयरन और स्टील प्लांट में आगे बढ़ी रूस और उसकी समर्थक सेनाएं। शहर के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं रूसी जवान। यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से रिपब्लिक भारत की जांबाज रिपोर्टिंग। इरपिन में दिखा तबाही का मंजर। रूसी हमलों से सड़क पर खाक हुई सैकड़ों कारें। रूसी वायुसेना ने यूक्रेनियन सेना के सैन्य ठिकानों को रॉकेट से उड़ाया। मिनटों में खाक हुआ ठिकाना। सामने आया हमले का वीडियो। मारियोपोल में पहुंची रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट। यूक्रेनी सैनिकों के साथ लड़ते नजर आए दोनेत्स्क रिपब्लिक के लड़ाके। यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर तबाही मचाने के लिए चेचन्य लड़ाकों का एक और जत्था रवाना। यूक्रेन भेजने से पहले रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों को किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लुहांस्क और दोनेत्स्क में हमले में 468 नागरिकों की मौत हो गई। 1036 लोगों के घायल होने की भी जानकारी। सुमी से वापस लौट रही रूसी सेना की 900 गाड़ियां। वापस लौट रहे रूस के काफिले को देखकर नागरिकों के बीच खुशी का माहौल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रूसी झंडे के साथ 5000 गाड़ियों की रैली नजर आई। रूस के समर्थन में लोगों ने निकाली कार परेड। सुमी प्रांत से वापस लौट रहे हैं रूसी सेना। रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों के काफिले का वीडियो सामने आया। प्रांत के अलग अलग शहरों से लौट रही है रूसी सेना। पूर्वोत्तर यूक्रेन और इचनिया चेर्निहाइव में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के निकोलाइव शहर में हमला। एक अस्पताल को हवाई हमले में बनाया गया निशाना। निकोलाइव के मेयर ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन के खार्किव में रूस की सेना ने मचाई तबाही। कई इमारतें तबाह हो गईं, जबकि गाड़ियों का मलबा हर तरफ नजर आ रहा है। यूक्रेन के जाइटोमीर से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। पूरे हाईवे पर सिर्फ मलबा और तबाही। सैन्य वाहन नजर आए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूसी सेना का काफिला, जहां एक के बाद एक रूस के सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। स्मोलेंस्की की सैन्य वाहनों और हथियारों की यूक्रेन की ओर रवाना होते हुए तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन के खार्किव में बस डिपो में रूसी सैनिकों का हमला। फायर ब्रिगेड के जरिए आग को बुझाने में जुटा यूक्रेनी प्रशासन। बस डिपो में रूस की ताबड़तोड़ फायरिंग।
क्रीमिया में यूक्रेनी समर्थकों को नजरबंद किया गया। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने जारी किया वीडियो जिसमें लोगों से पूछताछ और छानबीन कर रही है सेना। यूक्रेन के बर्डियांस्क में आसपास के इलाकों में S-300 मिसाइल सिस्टम से ध्वस्त किया गया। S-300 मिसाइल सिस्टम के जरिए कई शहरों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर रूस का हमला। चेर्निहाइव ओब्लास्ट में रूसी सेना के 3 टैंक क्षतिग्रस्त किए गए। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। रूस यूक्रेन के बीच वार पलटवार की जंग लगातार जारी। मिसाइल हमले में नुकसान, चारों तरफ छाया धुआं। पुतिन ने दुश्मन देशों पर कसा शिकंजा। रूस के खिलाफ देशों के लिए वीजा नियम सख्त किए गए। दुश्मन देशों के नागरिकों की एंट्री बैन करने का किया फैसला। रूस को UNHRC से बाहर करने की मांग। बूचा नरसंहार को लेकर अमेरिका ने रखी बाहर करने की मांग। रूस पर बैन के समर्थन में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी मेयो का बयान। कहा इटली रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करेगा जिसमें ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है। चेचन्य लड़ाकों ने डोनेट्स्क के निकोलेवका में लहराया रूसी झंडा। कादिरोव ने जारी की तस्वीरें। निकोलेव और ओचालोव पर रूस की बमबारी में 8 लोगों की मौत जबकि 34 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा का बयान। कहा ISIS से भी बदतर है रूसी सेना। बूचा में रूस ने नरसंहार किया। चीन ने अमेरिका पर कसा शिकंजा। जहां प्रतिबंधों से यूरोप ही कमजोर हुआ, ये बात तंज के तौर पर कही गई। वॉशिंगटन को इससे फायदा हो रहा है। महायुद्ध को लेकर चीन ने ये बात कही है। रूस के खिलाफ लिथुआनिया का एक्शन। रूसी राजनयिक को देश छोड़ने का दिया आदेश। साथ ही लिथुआनिया ने रूस से सभी संबंध तोड़े। डेनमार्क के रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रूस से तेल खरीदने पर लगाई रोक। डेनमार्क का बयान। कहा रूसी तेल नहीं खरीदेगा देश। भारत में हाइड्रोकार्बन निर्यात बढ़ाएगा रूस। रूस के राजदूत ने जानकारी दी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। नेशनल असेंबली को भंग किए जाने को चुनौती देने के मामले को लेकर सुनवाई स्थगित। पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को इमरान खान ने पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान ने पार्टी की कोर कमेटी की मंजूरी के बाद फैसला लिया है। इमरान खान की पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कुरैशी ने कहा विपक्ष को न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इमरान खान ने आज पाकिस्तान में संसदीय दल की बैठक बुलाई है। टिकट बंटवारे पर चर्चा के लिए इमरान खान ने बुलाई है बैठक। इमरान खान खुद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने इस्तीफा दिया। मोईद यूसुफ ने खुद ट्वीट करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। श्रीलंका में सियासी संकट के बीच घमासान जारी है। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने एकता सरकार बनाने के राष्ट्रपति के न्योते को अस्वीकार किया। विपक्षी पार्टियों में राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सदस्यों के लिए व्हीप किया जारी। राज्यसभा सदस्यों को व्हीप जारी कर 8 अप्रैल तक उच्च सदन में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं को लेकर पीएम से चर्चा करेंगे धामी। झारखंड सरकार में सियासी हलचल। झारखंड में भी गठबंधन सरकार के बीच दरार की खबरें। कांग्रेस ने दिल्ली बुलाए 4 मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर पुलिस के जवानों पर हुआ हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। हमले के बाद योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मुलाकात की। राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। करौली में 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। जिलाधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने दी जानकारी। करौली हिंसा पर करौली जिलाधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा करौली हिंसा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस करौली हिंसा की तत्परता से कर रही है जांच। बीजेपी प्रदेश कमेटी आज करौली का दौरा करेगी। करौली हिंसा को लेकर प्रदेश कमेटी हिंसा क्षेत्र का जायजा लेगी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कमेटी के सदस्य अलका गुर्जर, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर समेत कई बीजेपी नेता घटनास्थल पर मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित पर की गोलीबारी। घायल को गंभीर हालत में श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आतंकी हमले के बाद बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा आतंकियों की ओर से किए गए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कश्मीर फाइल्स को लेकर भ्रम फैलाया गया। कश्मीरी पंडित पर हमले को लेकर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कश्मीरी पंडित पर हमला बेहद दुखद घटना। कश्मीरी फाइल्स को लेकर आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए।
और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान गंभीर रूप से जख्मी।